हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से उत्तराखंड सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड जीएस के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों को। इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारी आगामी परीक्षाएं फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस भर्ती और कनिष्ठ सहायक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फागुन के महीने में थारू जनजाति कौन सा नृत्य करती है? तो फागुन के महीने में थारू जनजाति आपका खिचड़ी नृत्य करती है। ठीक है, कौन सा नृत्य करती है? खिचड़ी नृत्य करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तराई और भाबर की सबसे बड़ी जनजाति है। तराई भाबर की सबसे बड़ी जनजाति भी थारू जनजाति को माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, दिखनौरी प्रथा प्रचलित है। तो दिखनौरी प्रथा का प्रचलन भी हमें थारू जनजाति में देखने को मिलता है। ठीक है, दिखनौरी प्रथा का प्रचलन किस जनजाति में है? तो थारू जनजाति में है। अगला प्रश्न है, प्रवासी पक्षियों का ऐसगाह कहा जाता है। तो प्रवासी पक्षियों का ऐसगाह कहा जाता है आसन संरक्षण रिजर्व को। ठीक है, देहरादून में स्थित है आपका आसन संरक्षण रिजर्व। इसकी स्थापना होती है 14 अगस्त 2005 को। ठीक है, 14 अगस्त 2005 को इसकी स्थापना होती है। इसका जो क्षेत्रफल है वो है आपका 440 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 440 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक नगरी के नाम से जानी जाती है। तो सांस्कृतिक नगरी के नाम से जानी जाती है आपके अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा को हम सांस्कृतिक नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अल्मोड़ा स्थित है आपका कोसी व सुयाल नदी के मध्य में स्थित है। ठीक है, अल्मोड़ा अगर पूछा जाए कि अल्मोड़ा किस नदी के तट पर स्थित है, तो अल्मोड़ा आपके कोसी व सुयाल नदी के मध्य स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विलियम डगलस ने विश्व का सर्वोच्च हिल स्टेशन माना है। विलियम डगलस ने विश्व का सर्वोच्च हिल स्टेशन माना है आपके रानीखेत को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कुणिंद मुद्राओं व मूर्तियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? कुणिंद मुद्राओं एवं मूर्तियों का संग्रहालय स्थित है आपके अल्मोड़ा जिले में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, उत्तराखंड के किस मंदिर की पूजा को काशी विश्वनाथ के समान माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस मंदिर की पूजा को काशी विश्वनाथ के समान माना जाता है? तो माना जाता है आपके सोमनाथ मंदिर जो अल्मोड़ा में स्थित है, उसकी पूजा को काशी विश्वनाथ के समान माना जाता है। सोमनाथ मंदिर की बात करें तो इसका निर्माण करते हैं आपके चंद राजा सोमचंद। ठीक है, सोमचंद द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुस्ती माता मंदिर स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पुस्ती माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके अल्मोड़ा के जागेश्वर में। ठीक है, अल्मोड़ा के जागेश्वर में स्थित है आपका पुस्ती माता मंदिर। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र की पहली खोज मानी जाती है। तो प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र की पहली खोज मानी जाती है आपके लाखू गुफा को। ठीक है, लाखू गुफा को प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र की पहली खोज मानी जाती है। अगला प्रश्न है, पुराणों में टिहरी को क्या कहा गया है? तो पुराणों में टिहरी को कहा गया आपके गणेश प्रयाग। ठीक है, पुराणों में टिहरी को गणेश प्रयाग कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा टिहरी को हम धनुष तीर्थ, भारद्वाज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रह्मकुंड तथा वशिष्ठ कुंड हैं। ठीक है, ब्रह्मकुंड कुंड वो वशिष्ठ कुंड स्थित हैं आपके टिहरी में। टिहरी के देवप्रयाग में स्थित है आपके ब्रह्मकुंड और वशिष्ठ कुंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रघुनाथ मंदिर किस शैली में बना है? तो रघुनाथ मंदिर बना है आपके द्रविड़ शैली में। ठीक है, रघुनाथ मंदिर की जो शैली है वो है आपकी द्रविड़ शैली। ठीक है, रघुनाथ मंदिर आपके देवप्रयाग टिहरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, सुदर्शन क्षेत्र तथा इंद्रप्रयाग कहा जाता है। सुदर्शन क्षेत्र तथा इंद्रप्रयाग कहा जाता है आपके देवप्रयाग को। किसको कहा जाता है? देवप्रयाग को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी व गहरी ताल है।
ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी व गहरी ताल है आपके सहस्त्रताल, ठीक है। सहस्त्रताल जो है गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी व गहरी ताल है। सहस्त्रताल आपके टिहरी जिले में स्थित है, ठीक है। टिहरी जिले में स्थित है आपकी सहस्त्रताल। अगला क्वेश्चन है, अप्सरा या अछारी ताल स्थित है। अप्सरा या अछारी ताल स्थित है आपके टिहरी जिले में, ठीक है। याद रखना है कि अप्सरा या अछारी ताल कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपके टिहरी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उबलते हुए जल के लिए कौन सा ताल प्रसिद्ध है। तो उबलते हुए जल के लिए आपके जाना जाता है फाजकंडी या बयां ताल को, ठीक है। फाजकंडी बयां ताल को हम उबलते हुए जल के लिए जानते हैं, ठीक है। फाजकंडी या बयां ताल आपका उत्तरकाशी जिले में स्थित है, ठीक है। उत्तरकाशी जिले में स्थित है आपका फाजकंडी या बयां ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, चारों धामों में सबसे कम ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। तो चारों धामों में सबसे कम ऊंचाई पर स्थित मंदिर है आपका गंगोत्री मंदिर, ठीक है। गंगोत्री मंदिर की बात करें तो गंगोत्री मंदिर आपके उत्तरकाशी जिले में स्थित है, ठीक है। उत्तरकाशी जिले में स्थित है आपका गंगोत्री मंदिर। इसका निर्माण किया था अमर सिंह थापा ने और जीर्णोद्धार करते हैं इसका माधव सिंह भंडारी, ठीक है। गंगोत्री मंदिर को हम भागीरथी मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सर्वाधिक कृषि उत्पादक जिला है। तो उत्तराखंड का सर्वाधिक कृषि उत्पादक जिला है आपका उधम सिंह नगर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, कुमाऊं में किस नदी घाटी को धान का कटोरा कहते हैं। तो कुमाऊं में कोसी नदी घाटी को धान का कटोरा कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, भारत का पहला लाइकेन गार्डन कहाँ खोला गया है। तो भारत का पहला लाइकेन गार्डन खोला गया आपके पिथौरागढ़ के मुंशियारी में, ठीक है। पिथौरागढ़ के मुंशियारी में भारत का पहला लाइकेन गार्डन खोला गया है। मुंशियारी को आपका जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, ठीक है। जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो मुंशियारी को कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, नीलेश्वर व भीलेश्वर पर्वत के बीच कौन सा जिला स्थित है। नीलेश्वर व भीलेश्वर पर्वत के बीच कौन सा जिला स्थित है, तो ये है आपके बागेश्वर जिला, ठीक है। बागेश्वर जिला आपका नीलेश्वर व भीलेश्वर पर्वत के बीच में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानस खंड में अग्नितीर्थ कहते हैं। तो मानस खंड में अग्नितीर्थ कहते हैं आपके बागेश्वर को, ठीक है। बागेश्वर को मानस खंड में अग्नितीर्थ कहा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सरयू व गोमती नदी के संगम पर कौन सा मंदिर स्थित है। सरयू व गोमती नदी के संगम पर बागनाथ मंदिर स्थित है, ठीक है। बागनाथ मंदिर की बात करें तो इसका निर्माण करते हैं आपके भूदेव, ठीक है। कत्यूरी राजा भूदेव द्वारा बागनाथ मंदिर का निर्माण किया जाता है और पुनर्निर्माण होता है इसका 1602 में। ये करते हैं आपके लक्ष्मी चंद, ठीक है। लक्ष्मी चंद द्वारा बागनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाता है 1602 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौसानी किस पहाड़ी पर स्थित है। तो कौसानी आपका पिंगनाथ पहाड़ी में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के प्राचीन मंदिरों में एकमात्र शिव मंदिर जो दक्षिण मुखी है। तो एकमात्र शिव मंदिर जो दक्षिण मुखी है वो है आपका बागनाथ मंदिर, ठीक है। बागनाथ मंदिर जो है आपका दक्षिण मुखी मंदिर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, घटकू मंदिर या घटोत्कच मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। तो घटकू मंदिर आपका फुंगर पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। फुंगर पहाड़ी पर स्थित है आपका घटकू मंदिर। और घटकू मंदिर स्थित है आपके चंपावत जिले में, ठीक है। चंपावत जिले में स्थित है आपका घटकू मंदिर। अगला क्वेश्चन है, गोरा अट्ठावली मेला कौन सी जनजाति मनाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोरा अट्ठावली त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है। तो ये मनाती है आपके राजी जनजाति, ठीक है। राजी जनजाति का त्यौहार है आपका गोरा अट्ठावली। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित मंदिर है। तो उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित मंदिर है आपका तुंगनाथ, ठीक है।
तुंगनाथ मंदिर जो है उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। तुंगनाथ मंदिर की बात करें तो ये रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है और ये पूछा जा सकता है कि तुंगनाथ मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है, तो ये है आपका चंद्रशिला पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, तुंगनाथ मंदिर जो है चंद्रशिला पहाड़ी पर स्थित है रुद्रप्रयाग जिले में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अर्धनारीश्वर मंदिर स्थित है, तो अर्धनारीश्वर मंदिर स्थित है आपका रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी में। ठीक है, गुप्तकाशी में स्थित है आपका अर्धनारीश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन है किस ताल का आकार अंडाकार है, तो भेक ताल का आकार जो है वो अंडाकार है। ठीक है, रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है आपका भेक ताल जिसका आकार अंडाकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गांधी सरोवर व सरबती ताल के नाम से किसे जाना जाता है, तो गांधी सरोवर व सरबती ताल के नाम से जाना जाता है चौड़ाबाड़ी ताल को। ठीक है, ये भी आपके रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ठीक है, चौड़ाबाड़ी ताल को आपके गांधी सरोवर व सरबती ताल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है ब्रिटिश काल में भूमि को कुमाऊं में क्या कहा जाता था, तो ब्रिटिश काल में भूमि को कुमाऊं क्षेत्र में थात कहा जाता था। क्या कहा जाता था? थात कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है नर नारायण पर्वत के बीच कौन सा मंदिर स्थित है, तो नर नारायण पर्वत के बीच आपके बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। ठीक है, नर नारायण पर्वत के बीच में आपके बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है जय विजय नामक पर्वत के पास कौन सा प्रयाग स्थित है, तो जय विजय नामक पर्वत के बीच में आपके विष्णु प्रयाग स्थित है। ठीक है, विष्णु प्रयाग स्थित है आपका जय विजय पर्वत के बीच में। अगला क्वेश्चन है जोशीमठ का प्राचीन नाम है, तो जोशीमठ का प्राचीन नाम है आपका योशी। ठीक है, जोशीमठ का प्राचीन नाम क्या है, तो योशी है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में गोरखा शासक को क्या कहा जाता था। ठीक है, उत्तराखंड में गोरखा शासकों को आपका सुब्बा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सुब्बा कहा जाता था। अगला प्रश्न है ब्राह्मणों पर कुशई कर लगाने वाला गोरखा शासक था, तो ब्राह्मणों पर कुशई कर लगाने वाला गोरखा शासक था आपका बमशाह चौतरिया। ठीक है, कौन था? बमशाह चौतरिया। अगला क्वेश्चन है अल्मोड़ा से नेपाल तक डाक चौकियां बनाने वाला गोरखा सुब्बा था। ठीक है, अल्मोड़ा से नेपाल तक डाक चौकियां बनाने वाला गोरखा शासक था आपका बमशाह चौतरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस गोरखा शासक ने कृषि के लिए जनता को तकावी ऋण दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा। ठीक है, किस गोरखा शासक ने कृषि के लिए जनता को तकावी ऋण दिया था, तो ये दिया था आपका हस्तिदल चौतरिया ने। ठीक है, किसने दिया था? हस्तिदल चौतरिया ने। अगला क्वेश्चन है झूड़ा नृत्य के प्रमाण किस गुफा से प्राप्त होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि झूड़ा नृत्य के प्रमाण हमें फड़कानौली गुफा से प्राप्त होते हैं। ठीक है, फड़कानौली गुफा से प्राप्त होते हैं हमें झूड़ा नृत्य के प्रमाण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सफ़ेद रंग के चित्र प्राप्त होते हैं, तो सफ़ेद रंग के चित्र हमें किमनी गुफा से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? किमनी गुफा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पशुचारक संस्कृति के प्रमाण किस गुफा से मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि पशुचारक संस्कृति के प्रमाण हमें मिलते हैं आपके गोरखा गुफा से। कहाँ से प्राप्त होते हैं? गोरखा गुफा से प्राप्त होते हैं हमें पशुचारक संस्कृति के प्रमाण। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक वंश कहा जाता है, तो उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक वंश कहा जाता है कुणिंद वंश को। किसको कहा जाता है? कुणिंद वंश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत का प्राचीन एवं प्रसिद्ध जनजाति समूह कौन सा है, तो उत्तर भारत का प्राचीन व प्रसिद्ध जनजाति समूह माना जाता है कुणिंदों को। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि उत्तर भारत का प्राचीन एवं प्रसिद्ध जनजाति समूह कौन सा था, तो वो था आपका कुणिंद। अगला क्वेश्चन है योधेय राजवंश के सर्वाधिक सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो योधेय वंश के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त होते हैं हमें कालो का डांडा लैंसडाउन से। ठीक है, कालो डांडा लैंसडाउन से हमें योधेय वंश के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त होते हैं।
अगला प्रश्न है, प्राचीन उत्तराखंड में द्वे या मुद्रालेख सिक्कों का संबंध है। तो द्वे व त्रिमुद्रालेख सिक्कों का संबंध है आपका योधेय शासकों से। ठीक है, किससे है? योधेय शासकों से है द्वे त्रिमुद्रालेख का संबंध। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, नाणक मुद्रा का संबंध है। तो नाणक मुद्रा का जो संबंध है वो है कुषाण शासकों से। किससे है? कुषाण शासकों से है नाणक मुद्रा का संबंध। नाणक मुद्रा की बात करें तो कुषाणों की कुछ मुद्राएं जो उत्तराखंड से प्राप्त होती हैं उनको नाणक मुद्राएं कहते हैं। क्या कहते हैं? नाणक मुद्राएं कहते हैं, जो हमें नैनीताल से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? नैनीताल से प्राप्त होती है। ये कैसी मुद्राएं थी? तो ये स्वर्ण मुद्राएं थी। ठीक है, कैसी मुद्राएं थी? स्वर्ण मुद्राएं थी, जो हमें नैनीताल से प्राप्त होती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस राज्य को स्त्री राज्य की संज्ञा दी जाती है? तो उत्तराखंड के स्वर्ण गोत्र राज्य को स्त्री राज्य की संज्ञा दी जाती है। किसको दी जाती है? स्वर्ण गोत्र राज्य को। ठीक है, तो दोस्तों ये थे उत्तराखंड जीके के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।